दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप सुबह सोकर उठते हैं और अपनी कलाई पर अपनी बची हुई जिंदगी चेक करते हैं और वहाँ लिखा है बैलेंस बढ़कर 29 सेकंड, यानी सिर्फ 29 मिनट बचे हैं आपके पास। उसके बाद गेम ओवर। कैसा लगेगा अगर एक समोसा खरीदने के लिए आपको अपनी जिंदगी के 5 मिनट दुकानदार को देने पड़े? सुनने में थोड़ा डरावना और थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज की हमारी फिल्म इन टाइम की दुनिया ऐसी ही बेरहम है। यहाँ रुपया पैसा कागज के टुकड़े हैं, यहाँ असली करेंसी है आपका वक्त। अगर आप अमीर हैं तो आप हजारों साल तक जवान रह सकते हैं, और अगर आप गरीब हैं तो भाई साहब यहाँ कल की प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी में कल आए ही ना। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है विल सालास। विल बेचारा हमारी और आपकी तरह एक मिडिल क्लास बल्कि लोअर क्लास लड़का है। इस दुनिया का नियम बड़ा सिंपल और खतरनाक है। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी घड़ी रुकी होती है। आप 25 साल तक नॉर्मल तरीके से बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र का 25वां साल पूरा होता है, आपकी कलाई पर एक डिजिटल घड़ी चमकने लगती है और आपको गिफ्ट में मिलता है सिर्फ 1 साल का वक्त। अब अगर आपको 26वां साल देखना है तो आपको काम करके वक्त कमाना पड़ेगा। यहाँ सैलरी घंटों में मिलती है। मजे की बात यह है कि 25 साल के बाद आप बूढ़े नहीं होते, यानी यहाँ माम बेटा दादा दादी सब 25 साल के छरहरे जवान दिखते हैं। सोचिए, इंडिया में ऐसी दुनिया होती तो शादी के लिए रिश्ता ढूंढने में कितनी दिक्कत होती। समझ ही नहीं आता कि कौन होने वाली सास है और कौन होने वाली बीवी। विल अपनी माँ के साथ गेटो नाम की एक गरीब बस्ती में रहता है। यहाँ लोग हर सेकंड के लिए तरसते हैं। यहाँ का महंगाई दर इतना हाई है कि सुबह कॉफी 4 मिनट की थी तो शाम को वो 6 मिनट की हो जाती है, बिना किसी नोटिस के। बेचारे गरीबों का तो आधा वक्त ये सोचने में निकल जाता है कि भाई आज का डिनर करूँ या कल की सुबह देखूं। अब आता है फिल्म का सबसे इमोशन हिस्सा। विल की मम्मी का 50वां जन्मदिन है। वो काम से लौट रही है और उनके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। उन्हें बस से घर आना है, पर अचानक बस का किराया बढ़ जाता है। बस ड्राइवर कहता है, मैडम अब किराया 1 घंटा हो गया है। मम्मी के पास उतने पैसे, सॉरी उतना वक्त नहीं है। वो ड्राइवर से मिन्नतें करती है, पर यहाँ वक्त का मतलब जान है, कोई उधार नहीं देता। वो पैदल भागने लगती है। दूसरी तरफ विल को पता चलता है कि माँ मुसीबत में है। वो भी पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ता है। दोस्तों, ये सीन इतना हार्ट ब्रेकिंग है कि आपकी आंखें भर आएंगी। माँ और बेटा एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, बस कुछ ही मीटर का फासला है। विल चिल्ला रहा है, माँ हाफ रही है, और जैसे ही विल ने हाथ बढ़ाया, माँ की घड़ी 0 हो गई। माँ उसकी बाहों में गिरती है, पर वो मर चुकी है। सिर्फ 1 सेकंड की देरी, सिर्फ 1 सेकंड की वजह से विल ने अपनी माँ को खो दिया। और यहीं से शुरू होता है विल का असली गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ जिसने वक्त को तिजोरियों में बंद कर रखा है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। विल की मुलाकात एक बार में हेनरी नाम के एक रईस से होती है। हेनरी के पास 116 साल का वक्त है, पर वो जिंदगी से बोर हो चुका है। उसे कुछ गुंडे लूटने की कोशिश करते हैं, पर विल अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। हेनरी विल को एक गहरी बात बताता है, असल में दुनिया में वक्त की कोई कमी नहीं है, बस अमीरों ने वक्त को छुपा रखा है ताकि वो अमर रह सकें और गरीब मरते रहें। जब विल सो रहा होता है, हेनरी अपना सारा वक्त 116 साल विल को ट्रांसफर कर देता है और खुद पुल से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है। अब विल के पास इतना वक्त है कि वो किसी भी रईस को टक्कर दे सके, लेकिन टाइम कीपर्स को लगता है कि विल ने हेनरी को लूट कर मार डाला है। यहाँ का सबसे बड़ा विलेन है रेमंड, एक ऐसा पुलिस अफसर जो खुद एक गरीब बस्ती से आया था, पर अब सिस्टम का गुलाम है। वो विल का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। विल पहुंचता है अमीरों के शहर ग्रीनविच में। यहाँ का नजारा ही अलग है। यहाँ लोग दौड़ते नहीं है क्योंकि उनके पास हजारों साल है। यहाँ वक्त की कोई कद्र नहीं है। विल एक आलीशान होटल में रुकता है, सूट बूट पहनता है और एक कैसीनो में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है इस दुनिया के अंबानी यानी फिलिप वेस्ट से। फिलिप के पास करोड़ों साल है। विल और फिलिप के बीच एक पोकर गेम होता है। भाई साहब क्या टेंशन वाला सीन है। विल अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा देता है। अगर वो हारा तो वही ढेर हो जाएगा, लेकिन विल का जिगरा देखिए, वो आखिरी कार्ड पर फिलिप को हरा देता है और 1100 साल जीत लेता है। वही उसे फिलिप की बेटी सिल्विया मिलती है। सिल्विया अमीर तो है, पर वो सोने के पिंजरे में कैद पंछी की तरह है। उसे एडवेंचर चाहिए, उसे रिस्क चाहिए, और विल साला से बड़ा रिस्क इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं था। पुलिस रेमंड कैसीनो पहुंच जाती है और विल को पकड़ लेती है। रेमंड विल का सारा जीता हुआ वक्त छीन लेता है और उसे सिर्फ 2 घंटे देकर जेल ले जाने लगता है। पर हमारा हीरो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सिल्विया को गन पॉइंट पर लेता है और पुलिस की कार लेकर फरार हो जाता है। रास्ते में उनका एक्सीडेंट होता है और कुछ गुंडे सिल्विया का सारा वक्त लूट लेते हैं। अब सिल्विया और विल दोनों के पास सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं। सिल्विया को पहली बार एहसास होता है कि गरीब होना कैसा होता है। वो अपने बाप को फोन करती है कि पापा मुझे बचा लो, पर उसका बाप फिलिप कहता है सिस्टम से कोई समझौता नहीं, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों न हो। बस सिल्विया का दिमाग ठनक जाता है। वो कहती है
ठीक है पापा, अब देखो आपकी बेटी क्या करती है। अब ये दोनों बन जाते हैं टाइम लुटेरे। ये मिलकर अपने ही बाप के बैंकों को लूटते हैं और वो वक्त गरीबों में बांट देते हैं। ये फिल्म का सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा है, जब गरीब बस्ती के लोगों को अचानक मुफ्त में साल दर साल मिलने लगते हैं। अब आता है धमाकेदार एंडिंग। विल और सिल्विया प्लान बनाते हैं कि वो फिलिप के सबसे सुरक्षित लॉकर से 10 लाख साल का महा कैप्सूल चुराएंगे। वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन रेमंड पुलिस उनके पीछे लगा है। एक तरफ पुलिस की गाड़ियां हैं, दूसरी तरफ विल और सिल्विया की भागती हुई धड़कने। वो 10 लाख साल गरीबों को दे देते हैं, पर खुद उनके पास अब सिर्फ 1 से 1 मिनट बचा है। और विलेन रेमंड वो उन्हें पकड़ने के इतना करीब था कि अपनी सैलरी का वक्त अपनी कलाई पर अपडेट करना ही भूल गया। भागते भागते रेमंड की घड़ी 0 होती है और वो वही लुढ़क जाता है। बेचारे की ओवर ड्यूटी ही भारी पड़ गई। अब विल और सिल्विया अकेले हैं, वक्त खत्म होने वाला है। विल दौड़कर रेमंड की कार की तरफ जाता है और वहां से वक्त लेकर वापस सिल्विया की तरफ भागता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी माँ के साथ हुआ था। आपकी सांसें अटक जाएंगी। क्या इस बार भी विल लेट हो जाएगा? लेकिन नहीं, आखिरी मिलीसेकंड पर विल सिल्विया का हाथ थाम लेता है। वो दोनों बच जाते हैं। पूरी दुनिया का सिस्टम क्रैश हो चुका है। अब अमीर गरीब का भेद खत्म हो गया है, क्योंकि हर किसी के पास जीने के लिए हजारों साल है। तो दोस्तों, इन टाइम फिल्म खत्म तो हो जाती है, पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी असल जिंदगी में भी तो यही कर रहे हैं ना? वक्त के पीछे भाग रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में अपनों को वक्त देना भूल रहे हैं। याद रखिए, वक्त वो चीज है जो खर्च होने के बाद कभी रिफंड नहीं होती। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल को साइड में रखिए और जरा अपनी फैमिली के साथ 5 मिनट बिताइए। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आया तो नीचे वो लाल वाला बटन है ना, उसे अपनी जिंदगी का 1 सेकंड देकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि अगर आपकी कलाई पर वक्त की घड़ी होती तो आप सबसे पहले क्या खरीदते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना वक्त संभाल कर खर्च करें।